हे गाइस वाईआरएफ के पिताजी यानी वॉर सीरीज का सेकंड पार्ट आज रिलीज हो चुका है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग इट, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज और क्या मेरी सुबह खराब हुई या ठीक गई। गाइस इस बार हमारे भारत के सामने एक और दुश्मन खड़ा हो गया है और इस बार ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल, और भारत को इस दुश्मन से प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लिया है इस देश के सबसे बेस्ट एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन ने। पर इस बार कबीर के सामने एक नहीं बल्कि दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन उसके देश को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और दूसरा उसको। देश की लड़ाई के साथ साथ दिस टाइम इट्स पर्सनल एज वेल। तो क्या है देश के दुश्मन का मकसद और क्या है वो पर्सनल रीजन जिसकी वजह से वो दूसरा दुश्मन कबीर को हर्ट करना चाहता है, और क्या कबीर अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड ऑल बाय हिमसेल्फ अपने देश और खुद को बचा पाएगा। यही है पूरी मूवी का ओवरऑल प्लॉट। एक्टिंग की बात करें तो भाई ऋतिक इज ब्रूटल, ऋतिक इज फियर्स, ऋतिक इज शार्प एंड ही इज डोमिनेंट, मतलब ही इज ऑल ओवर द प्लेस। और अगर आप कबीर के अगेंस्ट लड़ रहे हो तो ही मेक श्योर ही ऑलवेज विंस। जहां वॉर में ऋतिक फिल्म के फर्स्ट फेज में एक मेजर का किरदार प्ले कर रहे हैं, ही इज अ नो नॉनसेंस गाय, उनके लिए सिर्फ अपना वतन सर्वोपरि है। ही ऑलवेज कीप्स हिज टीम अहेड ऑफ हिमसेल्फ और इसी वजह से उसको धोखे भी मिलते हैं। ही ऑलवेज टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क्स एंड दैट्स व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल इन एवरी ऑपरेशन ही लीड्स। वहीं फिल्म के दूसरे फेज में उसे सिस्टम के अंदर की कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसकी वजह से ही टर्न्स रोग, जिसे अब कोई बंदिशें कोई लिमिटेशंस नहीं रोक सकती, और वो अब खुद को गद्दार कहला के देश के दुश्मनों के बीच रह के उनका खात्मा कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड वॉर 2 में कबीर की एक बैक स्टोरी भी है। इसमें हमें एक इमोशनल, इनोसेंट, डिप्राइव्ड कबीर देखने को मिलता है जो अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करता है, अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी पे रखता है और कबीर के लिए ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। ऋतिक एज कबीर डिड एन एक्सीलेंट जॉब, मतलब ही इज सो डोमिनेंट ऑन द स्क्रीन दैट एवरीथिंग एल्स लुक्स ब्लरी। ही येट अगेन प्रूव्स व्हाई ही इज द बेस्ट एजेंट इन द वाईआरएफ यूनिवर्स। हिज ऑरा, हिज स्क्रीन प्रेजेंस, हिज आईज, हिज मूव्स, भाई ऑल आर जस्ट किलर। उनसे आपकी नजर नहीं हटेगी जब जब वो स्क्रीन पे होंगे, आई कैन गारंटी इट। जूनियर एनटीआर, भाई दिस गाय सरप्राइज्ड मी इन अ रियली गुड वे। पहली बात तो एक एक्टर जिसकी मदर टंग हिंदी नहीं है अपने डायलॉग्स जब हिंदी में डब करता है तो वो स्टिफनेस, वो फंबल पता लग जाता है और डायलॉग्स के साथ वो इमोशनल कनेक्ट नहीं फील होता। पर जूनियर एनटीआर की हिंदी में डबिंग बहुत सही लग रही है और उनका वॉइस मॉड्यूलेशन भी काफी बेसी है। इफ वी कीप असाइड सम सीक्वेंसेस एंड सम डायलॉग्स जहां पर उनकी स्टिफनेस और उनकी एमटीआई बहुत प्रोमिनेंट लगती है, ही वॉज ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डायलॉग्स को फील भी किया है। वो एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो दुनिया पे राज करने के इरादे से जीता है। उनकी भी एक बैक स्टोरी है जिससे ये समझ में आता है कि वो ऐसे क्यों हैं। उनकी एक्टिंग भी मुझे सही लगी उसमें, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन मूव्स, उनके डांस मूव्स, ऐसा नहीं है कि ऋतिक के आगे बहुत ज्यादा दब जाते हैं। आई लाइक्ड हिज वर्क। और उनका जो कैरेक्टर थीम है, जो कैरेक्टर बीजीएम है, वो बहुत ही मासी है कंसिडरिंग हिज ह्यूज इमेज इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। सो क्रेडिट गोज टू अयान मुखर्जी फॉर दिस। फिल्म की फीमेल लीड कियारा आडवाणी है। शी प्लेज द रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल। उनको इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है, पर जितना भी मिला है शी डज अ गुड जॉब। और उनके एक्शन सीन्स भी ये देख के नहीं लग रहा था कि एक फर्स्ट टाइमर कर रही है। शी मस्ट हैव रिहर्स्ड अ लॉट फॉर दिस और वो स्क्रीन पे दिखता है। और मेरे प्यारे भाई लोग जो मायूस हो गए थे ये सुन के कि सीबीएफसी ने फिल्म के कुछ सेंसुअल सीन्स कट किए हैं, इंक्लूडिंग कियारा आडवाणीज बिकिनी सीन्स, लेट मी अश्योर यू आपको सब देखने को मिलेगा। अब तो खुश हो जाओ यार और फटाफट टिकट बुक करो। आशुतोष राणा, ही एज कर्नल लूथरा डिड अ वंडरफुल जॉब। उनकी भी एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है और कबीर के साथ उनकी बॉन्डिंग कितनी क्लोज है ये भी स्टैब्लिश किया गया है। और जो बड़े बड़े ज्ञानी और अंतर्यामी ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन कर्नल लूथरा होंगे, उनको डिसअपॉइंट करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। भाई वॉर 2 से कंफर्म हो चुका है कि कर्नल लूथरा वो मेन विलन नहीं है। एंड गाइज वॉर 2 से स्पाई यूनिवर्स में एक लेजेंडरी एक्टर की सरप्राइज एंट्री हो चुकी है। ही लुक्स डैशिंग एज ऑलवेज और उनका एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस है जो पक्का हॉल में सीटियां बजवा देगा। ही डिड अ वेरी गुड जॉब। और एक गुड न्यूज ये भी है कि आने वाली फिल्मों में भी उनके प्रोमिनेंट रोल्स रहेंगे। गाइज म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में प्राइमरीली 2 गाने हैं। एक रोमांटिक नंबर है ऑफ ऋतिक एंड कियारा जो हम ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एंजॉय कर रहे हैं, और एक डांस फेस ऑफ है ऋतिक और जूनियर एनटीआर का जो सिर्फ हमें थिएटर्स में देखने मिलेगा। वैसे एक और सॉन्ग है फिल्म में पर वो कहानी के साथ चलता है। गाइज मूवी आई वुड से इट्स नॉट अ मास्टरपीस नॉर इट वाज वेरी बैड। इट्स बिटवीन येलो एंड ग्रीन फ्रॉम माई एंड। फर्स्ट हाफ
नेक्स्ट लेवल। ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस जो शाओलिन टेम्पल में शूट होता है, दैट होल सीक्वेंस इज वेरी गुड। फिर जूनियर एनटीआर का एंट्री सीक्वेंस भी बहुत अच्छा है। पर ऋतिक और एनटीआर का जो फर्स्ट फेस ऑफ होता है वो पूरा कार चेस सीक्वेंस और ट्रेन सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग है। यू विल गेट एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस। और फर्स्ट हाफ इतने हाई नोट पे एंड होता है कि आप जल्दी ही सेकंड हाफ देखना चाहोगे। पर फर्स्ट हाफ ने जो पकड़ बना के रखी थी, सेकंड हाफ में वो छूटती जाती है और काफी देर तक छूटी रहती है एंड इवेंचुअली यू लॉस्ट कनेक्शन विद द मूवी। अगर ये मूवी 2.5 घंटे या उससे कम की होती तो स्क्रीन प्ले टाइट होता और सेकंड हाफ इतना बोरिंग नहीं लगता। पर क्लाइमैक्स तक आते आते ये मूवी थोड़ा सा ट्रैक पर आती है और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देके जाती है, हिंटिंग वॉर 3। और जब मूवी खत्म हुई तो लोग जाने लगे थे। भाई 5 मिनट का पेशेंस रखना और सीट पे बैठे रहना, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी की झलक हमें देखने को मिलेगी और इससे जुड़ने वाले एक बड़े एक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ वही एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो डोंट बिलीव एनीवन कि टाइगर या पठान देखने को मिलेंगे। These are all lies. So guys, that's all for the review on the movie War 2. कुली और तेहरान का वीडियो भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड होने वाला है, so make sure you subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।